Hello students, how are you all? I think you are doing very well in your life. Okay, I am also speaking Hindi because of my Hindi viewers students. Hello students, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल Academy of Chemistry Learning AOCL. Okay, today's topic is the matter in our surroundings part 9. I have done part 1 to 8 and today's topic is part 9 of matter in our surroundings. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. What is evaporation? Have you any idea what is evaporation? किसी के माइंड में है? एक one word is the vaporization. Vaporization पता है वो क्या है? Vapor formation. What is the evaporation? You have any idea? Then you write in comment section. Okay. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमें स्टेट ऑफ मैटर के लिए हमने लास्ट वीडियो में बनाया था कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है, प्रेशर इफेक्ट करता है. तो आपको क्या लगता है, आपको कोई आइडिया है हीट और चेंज प्रेशर से हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है? सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड और गैस टू लिक्विड ये कन्वर्जन होता है अगर हम हीट चेंज करें सिस्टम की स्टेट या हम प्रेशर चेंज करें तो इसका कुछ इफेक्ट आता है मैटर पे, उसकी स्टेट चेंज होती है. थिंक अबाउट इट. Can you quote some examples from everyday life where change of state of matter vapor take place without the liquid changing the boiling point? बिना boiling point पे आए आपका वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए. वेपर वेपराइजेशन का क्या डेफिनेशन थी? वाटर को हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री तक तब वो वेपर फॉर्म करता है. बट क्या ऐसा है कि बिना हम 100 डिग्री गए वाटर वेपर में चेंज होने लगे? इस टाइप्स के कुछ होता है? आपको कुछ आइडिया है? यस, वाटर वेपर में फॉर्म होता है एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो. उसी को कहते हैं इवेपोरेशन. बट हाउ? हैव यू एनी आइडिया? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. वेट क्लोथ्स ड्राई अप. हम गीले कपड़े बाहर डालते हैं वो सूख जाते हैं. तो कैसे? उसमें वाटर रहते हैं, उसके पोर्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. वो ड्राई मीन्स व्हाट कि वाटर वहां से रिमूव हो गया. ठीक है, मीन्स वेपोराइज हो गया, इवेपोरेट हो गया. हाउ? ठीक है, अगर आप एक ग्लास में एक आप शैलो बर्तन लीजिए, एक आप थाली में, ठीक है, एक बाउल में आप वाटर रखिए बाहर. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन में भी लॉन्ग, ओके, बट आप वो वाटर देखेंगे वेपोराइज हो जाएगा. कैसे? क्यों? क्या ऐसा होता है कि वाटर वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट हम मतलब बाहर से हम नहीं हीट कर रहे हैं उसको 100 डिग्री तक? तो क्यों होता है? थिंक अबाउट इट. आप सोचिए. हम आगे बढ़ते हैं, सब आंसर भी एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म करेंगे. What happens to water in the above two examples? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. आपको पता है किसी भी सिस्टम का पार्टिकल है वो मूव करता है. सॉलिड का बस वहीं पे वाइब्रेट करता है, लिक्विड के लिए स्पेस होता है, गैस के लिए स्पेस होता है. तो वो आप पूरे सिस्टम में वो मूव कर रहा है जिस भी सिस्टम में वो मैटर आपका है. ठीक है. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं आपके लिक्विड के, ठीक है, जिस भी आप कंटेनर में उसको रखे हैं, जिस भी बाउल में रखे हैं, आप देखेंगे जिस भी यूटेंसिल में है वो सरफेस के जो पार्टिकल है जो उसके सरफेस से नीचे उनमें भी काइनेटिक एनर्जी है. बट जो सरफेस के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और वो इतनी होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में उनको हेड है जिसकी वजह से वो नहीं वो उससे ओवरकम हो जाते हैं और आपका वो ब्रेक हो जाते हैं और वो वेपर फॉर्म में आने लगते हैं. व्हाट इज द वेपराइजेशन? आपका पार्टिकल जो सरफेस का है वो आप वेपर फॉर्म में आने लगे, मतलब एटमॉस्फेयर में आने लगे. दिस इज कॉल्ड द वेपराइजेशन. पार्टिकल ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू द वेपर मींस व्हाट? उस सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ गए मींस व्हाट? वेपर बन गए. ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये वेपराइजेशन होता है. दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. इसी फिनोमिनन को इवेपोरेशन कहते हैं जो कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट वेपर में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड. ओके, इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. एक तो आप 5 ml वाटर टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसको फैन के विंडो के पास फैन के नीचे रख दीजिए. फिर आप एक 5 ml वाटर चाइना डिश में लीजिए, उसको भी आप अंडर फैन रख दीजिए विंडो के पास. थर्ड आप लीजिए ओपन चाइना डिश में 5 ml ऑफ वाटर, उसको कबर्ड में बंद करके सेल्फ को बंद करके रख दीजिए.
अगर आप क्लास में परफॉर्म करें क्लास में, नहीं तो आप घर पे परफॉर्म करें तो घर में एक कबर्ड में अलमीरा में बंद करके रख दीजिए। और ये सब आप एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे करिए, ठीक है। और कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद आप ये सबको चेक करिए कि क्या हुआ। तो आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो क्या हुआ, ठीक है। कौन सा पहले वेपराइज हुआ, किसका वाटर पहले खत्म हो गया, मीन्स वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। ये एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये एक्टिविटी ऑफ रेनी डे में भी आप इसको भी परफॉर्म करिएगा और उसके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिएगा कि क्या होता है। तो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। तो क्या लगता है आपको कि टेम्परेचर अगर कभी हॉट डे है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ा, या आपका कोल्ड डे है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सरफेस एरिया मीन्स अगर आप किसी छिछले बर्तन में, मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जैसे थाली होती है उसमें आप रख रहे हैं, या आप टेस्ट ट्यूब में रख रहे हैं, या एक बाउल में रख रहे हैं, तो जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा है क्या उसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप 3 कंटेनर में रखे हैं, 3 कंटेनर आपने रखा है और सबका सरफेस एरिया अलग अलग है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है क्या उसका इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा परफॉर्म करके। विंड वेलोसिटी मींस कि अगर फैन के नीचे रखे हैं या बाहर आप रखे हैं, आपका अगर एयरी डे है, मतलब आपका विंड अगर विंडी है, उस दिन हवा काफी चली है, तो क्या इवेपोरेशन फास्ट हुआ है या स्लो हुआ है। या फैन के नीचे परफॉर्म कर लीजिए, फैन के नीचे और एक विदाउट फैन, तो जो कबर्ड में आपने रखा है, तो क्या इन दोनों के इवेपोरेशन में डिफरेंस है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए और ये ऑब्जर्वेशन को आप नोट डाउन करिए एक जगह पे, इसको रिकॉर्ड करिए, ठीक है। फिर टेल मी, You must have observed that the rate of evaporation increases with what? आप ये परफॉर्म कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा। अब हम बता रहे हैं कि होगा क्या आगे नेक्स्ट। अगर आप इसको इवेपोरेशन को आप ये 3 कंडीशंस में कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आता है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है कंटेनर का तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है, सरफेस एरिया मीन्स की सरफेस ज्यादा, तो पार्टिकल जो है वाटर के या लिक्विड के वो सरफेस पे ज्यादा, तो ज्यादा नंबर ऑफ, मतलब मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कन्वर्ट होंगे वेपर में, तो इसलिए वो फास्ट होगा। क्लियर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो जो सरफेस के पार्टिकल है वो इजिली सरफेस को लीव कर सकेंगे, मीन्स वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिड आपका एटमॉस्फेयर है, मीन्स ह्यूमिड मीन्स व्हाट, कि वहां पे मॉइस्चर है, तो आपके सिस्टम में सराउंडिंग में पहले से ही मॉइस्चर है, पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपके इजिली कन्वर्ट नहीं होंगे, पहले से ही है, मीन वो ह्यूमिड है, वहां पे वाटर है। तो मीन्स ह्यूमिड मीन्स वो आप ये टेम्परेचर थोड़ा लो भी होगा, ठीक है। इस वजह से वो जो वाटर के वेपर हैं पहले से ही जो प्रेजेंट हैं, इस तो आपके जो आप जो सिस्टम में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, उसके जो वाटर के जो ऊपर के मॉलिक्यूल है, सरफेस के पार्टिकल्स है, वो कन्वर्ट इजिली नहीं होंगे, ठीक है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो सेम थिंग, अगर हम फैन में क्लोथ रखते हैं तो इजिली ड्राई हो जाता है, तो वो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके इजिली ही आपके जो वाटर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो विंड स्पीड इंक्रीज करने से जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो इवेपोरेशन होता है ये कैसे कूलिंग को जनरेट करता है, मतलब इसकी वजह से इसका आफ्टर इफेक्ट कूलिंग क्यों होता है। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. जो आपके पार्टिकल हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को रीगेन करते हैं, मीन्स लेते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन के लिए। तो ये सराउंडिंग में कूलिंग जनरेट करते हैं। दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, तो एक सराउंडिंग को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन, अगर हम एक एसीटोन को थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप अपने पाम पे लेते हैं, जो नेल रिमूवर को भी आप ले सकते हो, दैट इज आल्सो एसीटोन, तो क्या होता है आप देखेंगे कि आपका पाम जो है वो कूल हो जाता है। क्यों, तो जो एसीटोन है वो इवेपोरेट होता है, उसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत 36 अराउंड होता है, तो इजिली वो रूम टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट इजिली हो जाता है। तो आप वो आपके जो पाम है उससे एनर्जी लेता है इवेपोरेशन के लिए, ठीक है। तो वो पाम से एनर्जी लेके वो इवेपोरेट होता है, मतलब उसकी हीट को लेके वो इवेपोरेट होता है।
तो आपके पाम से उसने सराउंडिंग है आपका पाम उसके लिए, तो सराउंडिंग से उसने एनर्जी ली, तो आप एनर्जी ली मीन्स आपको अपना हाथ कूल लगेगा, क्योंकि वहां से थोड़ा हीट आपका, एनर्जी ली मीन्स हीट लिया, तो वहां से हीट का लॉस हुआ, तो आपका पाम कूल हो जाएगा। After a hot sunny day, people sprinkles water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. आप देखेंगे हॉट सनी डेज में जनरली रूफ पे पानी डालते हैं, आगे जो आपका वरांडा होता है उसमें पानी डालते हैं ठंडक के लिए। क्यों पानी डालते हैं? जो पानी हमने इसको स्प्रिंकल किया वो सराउंडिंग से जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और उसको एब्जॉर्ब करके वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है। तो मगर वो जो सराउंडिंग से हीट लेके वेपर फॉर्म में चेंज हुआ, सराउंडिंग से उसने हीट ली, सराउंडिंग से हीट लेने का मतलब सराउंडिंग को उसने कूल कर दिया। फाइन। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। हम बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, हम परस्पायर करते हैं, बहुत पसीना हमें होता है, पसीना होता है तो कॉटन क्लोथ्स में वो आ जाता है, ठीक है, मतलब उनके बीच में नहीं, कॉटन क्लोथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर कॉटन क्लोथ्स जो आपको एब्जॉर्ब किया है आपकी स्वेटिंग को, वो एटमॉस्फेयर की हीट को लेके वेपोराइज होता है, और एटमॉस्फेयर और आपकी बॉडी को भी हीट लेके वेपोराइज होता है, मीन्स वो सराउंडिंग थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में भी और आपकी बॉडी उसको कूल करता है, जहां से भी वो हीट लेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ बॉडी से हीट लेके वो वेपोरेट होगा, वो सिस्टम से भी, आपके सराउंडिंग से भी आप वो हीट लेके वेपोरेट होगा, आपकी बॉडी भी हीट अप है उससे भी आपको हीट लेके वेपोरेट होगा, तो कूल करेगा। तो आपको आप देखेंगे स्वेटिंग के बाद थोड़ी सी भी एयर चलती है, आप फैन में बैठते हो तो आपका बॉडी में स्वेटिंग रहती है, तो आपको ठंडा लगता है। ठंडा इसलिए लगता है कि वो आपका वाटर है वो हीट लेके वेपोरेट होता है, इस वजह से आपको कूलिंग फील होती है। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? अगर हम ice cold water लिए हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बाहर जो है वो water droplets बन जाता है। क्यों? तो जो सिस्टम में वाटर वेपर के फॉर्म में है, वो जब इस ग्लास के वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उससे उसकी अपनी हीट देता है, मीन्स वो जो वाटर है, जो आपका आइस का वाटर, उसकी जो वेपर वो उसके हीट लेकर वो ड्रॉपलेट में चेंज होता है। क्लियर? जो वाटर वेपर में है वो उसकी कोल्डनेस को लेकर मतलब अपनी हीट लॉस करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस वजह से वो जो ग्लास ऑफ वाटर है उस पे वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर से आपका आ जाता है। क्लियर? I think you clear. If you have any query, you ask in comment section. If you are not subscribed my channel, you subscribe. If you want more videos of class 9th or any class of chemistry subject related to chemistry subject, you press the bell icon and ask me in comment section for this chapter. I will make a video for you, and if you like my video, you can like my video. Okay, have a good day students, have a bright future.